नाम क्या है सर? हाउ टू ड्रॉ या हाउ टू मेक आर एस। आर एस का मतलब क्या बच्चे? आर एस का मतलब तुम्हारे बच्चे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कि सर जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे आप उनको बनाते कैसे हो? हाउ टू मेक, हाउ टू ड्रॉ। हाउ टू मेक बोल लो या बोलो हाउ टू ड्रॉ। हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू ड्रॉ योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जो डिफरेंट आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं सर उनको हम बनाते कैसे हैं? हाउ डू वी मेक देम या हाउ टू मेक दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। को डाउट किसको बच्चे यहाँ पे? और उसको बनाते कैसे हैं? एक एग्जांपल ली बच्चे मैंने किसकी, पाई सिग्मा पाई। इसका नाम क्या बच्चे? सर इसका नाम है, अगर आपको याद हो बेटा, इसका नाम क्या था सर? 1,3 ब्यूटाडाइन। अरे याद है बच्चे? ब्यूट 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड तो इन होता है, 2 डबल बॉन्ड तो अडाइन था। सबको नेमिंग करवा रखी है मैंने। क्या इसमें निक रेजोनेंस है ना भैया? पाई सिग्मा पाई है। अब सर वो रेजोनेंस करते कैसे हैं? बिकॉज यहाँ कॉन्जुगेशन आ गई बेटा, तो अब नदी का पानी फ्लो करेगा सर। यहाँ वो कॉन्जुगेशन आ गई, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब हम एक लाइन बोलते हैं बच्चे, अगर आपने पढ़ा हो कि रेजोनेंस जहां भी होती है वो सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी लेके आती है। जहां भी रेजोनेंस है बच्चे वो सिस्टम को स्टेबल करती है। अब मेरा पॉइंट है क्यों करती है, बोलो निमिषा। सर एक बार रिपीट रेजोनेंस कीजिए। अगर रेजोनेंस है तो वो भैया स्टेबिलिटी लेके आती है, ऐसा क्यों बोलते हैं? कि अगर रेजोनेंस है तो स्टेबल करते हैं, ऐसा क्यों? बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एनर्जी लॉस होता है क्या? और बताओ कुछ, तुम बोलो भैया। जानवी? सर बॉन्ड बना के जैसे लाइक कर सकते हो? नहीं, सानवी बोलो बेटा, सानवी। हम बोलते हैं कि रेजोनेंस जब भी आती है तो सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी, इफ रेजोनेंस इफ प्रेजेंट विल ऑलवेज ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द सिस्टम। बोलो सानवी, ऐसा क्यों? सबकी बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाती है। नहीं बच्चे, नहीं नहीं, नहीं। देखो, चलो एक तुमसे बात पूछते हैं। तुम कौन सा पानी पीना प्रेफर करोगी? एक पानी जो इकट्ठा होगा पॉन्ड में, पॉन्ड वाटर, या रिवर वाटर, चलता पानी, है ना? रिवर वाटर। क्यों? अगर पानी पॉन्ड में कहीं इकट्ठा होगा बच्चे तो वहां पे गंदगी, मच्छर, पोल्यूशन एक्यूमुलेट होता रहेगा। अगर नैतिक बेटा वो फ्लोइंग वाटर है तो कहीं पे अगर गंदगी तो भैया फ्लो कर जाएगी बच्चे वो। तो आपको फ्रेश वाटर थोड़ा सा फ्रेश मिलना ही मिलना है बच्चे। बोलो नैतिक, हाँ है ना नैतिक जी? जी सर। तो बेटा अभी ये क्या है? अभी भाई ये तुम्हारा, अगर सपोज करो यहाँ पे रेजोनेंस ना होती, जैसे हमने एग्जांपल दी तुमको बेटा, जैसे मान लो तुम्हारे पास सिंपल इथीन है बेटा, तो जो सिंपल इथीन है बेटा वो स्टेबल नहीं है बच्चे, बिकॉज ये जो डबल बॉन्ड है बच्चे इट इज जस्ट बेविंग लाइक अ पॉन्ड वाटर। ये डबल बॉन्ड बच्चे यहाँ पड़ा हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड बेटा यहाँ पड़ा पड़ा क्या करेगा? रिपल्शन कॉज करेगा। डबल बॉन्ड यहाँ पड़ा हुआ है बच्चे, कॉन्टिन्यूसली रिपेल कर रहा है। रिपल्शन मतलब एनर्जी बढ़ेगी। तुम्हें बता भाई, तुम्हें तुम्हें सिमरत बच्चे कोई ऐसा क्लास में लड़का लड़की जो तुम्हें पसंद ना हो? बोलो, कोई है? नहीं। कोई तो होगा। अभी कोई रिश्तेदार, कोई बुआ फूफा, कुछ तो होगा कोई जीवन में, कोई दोस्त जो तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं। कोई दुश्मन नहीं तुम्हारा? हाइपोथेटिकली मान लेते हैं। ये तुम फर्जी आदमी, ऐसा हो सकता ही नहीं बच्चे यार। सच्ची नहीं है। चलो ठीक है, तुम बोलो जानवी। जानवी नहीं, तेजी तुम बोलो। कोई है? नाम बोलो। क्या है? जानने, चलो नाम भी साला दान्या जानने, ठीक है। जाने को लड़की है। अब सपोज करो वो तुम्हारे सामने साथ बैठी है। सपोज करो बैठी है तो क्या होगा तुम्हें? भाग जाओगे ना। क्यों? या तुम भाग जाओगी, या तुम्हें गुस्सा आएगा, या एग्रेशन आएगा, या कुछ भी होगा बच्चे, यू विल नॉट फील गुड। बोलो हाँ या ना? तो वही रिपल्शन है बच्चे। जहां पर रिपल्शन है बेटा, याद रखना बेटा, जहां रिपल्शन है वहां पे एनर्जी हाई होती है। अगर एनर्जी हाई है तो तुम स्टेबल कभी फील नहीं करोगे। तो हमने क्या बोला बेटा? सर यहाँ पे ये जो लोन पेयर है बेटा पड़ा पड़ा रिपेल कर रहा है। अगर सर यहाँ रिपल्शन है तो सर यहाँ पे एनर्जी हाई है। अगर तुम हाई एनर्जी में हो तो तुम अनस्टेबल हो। स्टेबल तुम कब होते हो बच्चे? जब तुम काम हो, शांति से बैठे हो। अगर गुस्से में हो बेटा तो तुम्हें नहीं पता तुम्हारा तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या मुंह से बोल रहे हो, यू नेवर नो। समझ रहे हो बच्चे? तो अगर हाई एनर्जी में तुम स्टेबल नहीं हो, तो मैंने बोला जब रेजोनेंस होती है, जैसे यहाँ पे रेजोनेंस है बच्चे, तो उसने क्या किया? इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा दिया मेरे भाई, बिजी कर दिया भाई मैंने। समझ रहे हो? अब मान लो एक बच्चा यहाँ पे आए, मान लो 4 घंटे खाली बैठ भाई, वो पागल हो जाएगा, दीवार में सिर मारेगा यार वो। और मान लो उसको मैं अगर एक्टिविटीज में एंगेज कर दूं कि भाई अब तू ये कर, अब तू ये कर, उसको मैंने बिजी कर दिया, तो खुश होगा बच्चे वो। बोलो हाँ ना? अगर यहाँ पे क्या वो डबल बॉन्ड खाली पड़ा हुआ है, पड़ा खाली रिपल्शन कर रहा है,
रिपल्शन कर रहा है बच्चे, एनर्जी बढ़ा रहा है। लेकिन जैसे ही वो डबल बॉन्ड बच्चे यहाँ पे कॉन्जुगेशन में आया, यहाँ पे रेजोनेंस में आया बच्चे, तो वो स्टेबल हो गया। नैतिक बेटा पक्का क्लियर हुआ कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी कैसे लेके आता है? नैतिक बोलो। जी सर। गुड। अब बनाना कैसे है, सुनो ध्यान से बच्चे। यहाँ पर क्या है, आप कोई एक डायरेक्शन फिक्स करोगे, चाहे लेफ्ट मूव कराओ चाहे राइट मूव कराओ। अभी मैंने आपको 3 नहीं कराया, तो यहाँ पे इस केस में हमारे पिताजी का राज है बच्चे, क्योंकि लेफ्ट में भी कार्बन है राइट में भी कार्बन है, कहीं मूव करा लो बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने बोला बताओ कहाँ मूव कराऊं, लेफ्ट या राइट? राइट में कराते, कहीं मूव करा लो बच्चे। इट इज इररिस्पेक्टिव, आप इलेक्ट्रॉन्स को कहीं भी मूव करवा सकते हो बच्चे, बिकॉज लेफ्ट में भी कार्बन है राइट में भी कार्बन है, कहीं मूव कराओ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया बच्चे, हमने इलेक्ट्रॉन को राइट में मूव कराया। सर पहला स्ट्रक्चर आपका ये बनेगा, बिकॉज यहाँ रेजोनेंस है बच्चे, बिकॉज यहाँ कॉन्जुगेशन है, तो ये पाई बॉन्ड उठ के पूरा कार्बन के पास आएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का अपना था भाई, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस दूसरे कार्बन का था बच्चे। जब आपने पूरा बॉन्ड उठाया, ये कार्बन का अपना था, ये वाला कार्बन को एक्स्ट्रा मिला, इसी वजह से उस कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा। अबे एक तो मेरा अपना है, मुझे एक्स्ट्रा एक ही मिला है, इसलिए माइनस आया। पक्का क्लियर हुआ? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? मैंने बोला बच्चे, आपने क्या किया, आपने इस इलेक्ट्रॉन को, हमने बोला कि सर हमने एक डायरेक्शन फिक्स कर ली, हम मूव करवा रहे राइट हैंड साइड पे। ये इलेक्ट्रॉन हमने बोला ये पूरा बॉन्ड उठ के इस कार्बन पे आ रहा है। अरे ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का अपना था, अभी भी है, हमेशा रहेगा बच्चे। ये वाला इस वाले कार्बन का था बच्चे। तो आप जब इस पूरे बॉन्ड को उठाओगे तो ये अपना था, इसको एक ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलेगा, तभी इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा। तो जैसे आपने ये किया, तो अब आपका बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चे। सर ये आपका CH2 है, ये आपका डबल बॉन्ड है, ये CH है, सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड, यहाँ पे हमने गलत किया, ये CH2 होगा बच्चे, बना के आपका CH2। सर जैसे आपने उठाया तो इस पे माइनस आएगा बच्चे। अरे ये इलेक्ट्रॉन आपने इस वाले कार्बन से उठा लिया, तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा बच्चे, प्लस आएगा। बात खत्म। ये हुआ मेरे भाई, पकड़ गए बच्चे। तो ये आपका पहला स्ट्रक्चर था बच्चे, इस पहले से आपने बनाया दूसरा, ये पहले का सब बन गया दूसरा। अब हमने बोला बच्चे, अब तुम्हारी आगे भी इसके अंदर क्या है, अब तुम्हारी आगे भी इसके अंदर रेजोनेंस है। बोलो है या नहीं है? बोलो है नहीं, एक मिनट रुको। हेलो हेलो, आओ बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला बच्चे ये तुम्हारा पहला था, दूसरा बना, उसके बाद चेक करो बेटा, क्या आप भी आगे देखो, डबल एरो का मतलब होता है बच्चे कि अगर ये ऊपर से नीचे आया है तो ये नीचे से ऊपर भी जा सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ डबल हेड एरो। जितने भी तुम्हारे रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तुम सबको उन सबको तुम डबल हेड एरो से सेपरेट करते हो। आगे चेक करो निमिषा शानी, पाए चेक करो बच्चे, इधर आओ, पाए सिग्मा कमी। अरे क्या सर, क्या कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल है। तो अभी क्या सर, एक स्ट्रक्चर और बनेगा। सर कैसे बनेगा बच्चे? सर आपके पास क्या है, पाई सिग्मा कमी है, तो अब तुम क्या करोगे बच्चे, पाई बॉन्ड को मूव करवा दोगे। अब तुम क्या करोगे बच्चे, पाई बॉन्ड को मूव करवा दोगे, बिकॉज पाई सिग्मा कमी है। तो अब क्या करोगे बच्चे, तुम पाई बॉन्ड को मूव करवा दोगे। पाई सिग्मा कमी है बच्चे, तो करना क्या है, कमी को पूरा करेंगे बच्चे। सर ऑब्वियसली बात है, कमी है तो कमी को पूरा करेंगे बेटा। अब क्या होगा बच्चे, अब से इस कमी को पूरा करने के लिए, कमी मतलब इस प्लस चार्ज को पूरा करने के लिए, ये पूरा पाई बॉन्ड उठ के यहां पे आएगा। ये है रेजोनेंस। मतलब इस कार्बन के अबाउट इस डबल बॉन्ड को आप उठाओगे, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का अपना था, जब उठाओगे तो अभी भी इसी कार्बन के पास रहेगा, तो इस कार्बन पे कोई इंपैक्ट भैया नहीं आने वाला, क्योंकि उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जो पहले लेफ्ट में था वो राइट में आ गया, कोई इंपैक्ट नहीं आया। इंपैक्ट कहां आएगा बच्चे, सर ये वाला इलेक्ट्रॉन जब तुम्हारा उठेगा, जब ये उठ के बच्चे यहां पे आएगा, तो सर ये आपका प्लस गायब हो जाएगा। बोलो हाँ ना? अरे वहां प्लस था, उसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला, प्लस गायब बच्चे। और सर इस कार्बन से आपने इस इलेक्ट्रॉन उठा लिया, तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, बस फर्क ये आएगा। क्लियर हुआ? नैतिक नैतिक बड़ा यस सर। रिभव आपको बच्चे, रिभव रिभव यस सर। तो जैसे ही बच्चे मैंने ये स्टेप किया, आपको ऊपर हमेशा शो करना है बेटा आपने क्या किया, आपको ऊपर एरो बनानी है और उसके बाद नीचे दिखाना कि हमने क्या किया। देखो हमने क्या किया, सर यहाँ पे CH2 था, सिंगल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड CH था,
ये आपका CH2 माइनस था और यहाँ पे क्या सर प्लस चार्ज था, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड था। अब सर जैसे ही आपने मूव किया सर ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ गया और ये वाला उठ के यहाँ पे आ गया बच्चे। तो जैसे ही आपका ये बॉन्ड बना बेटा, ये बॉन्ड बनने पे सर प्लस आपका गायब हो गया और ये पूरा गायब हुआ तो सर यहाँ पे प्लस आ गया बच्चे, खत्म कहानी। तो ये जो तुमने 3 बनाए बच्चे, these 3 are the resonating structures of this compound। तो ये जो आपने जो भी कंपाउंड तुमको दिया मैंने बच्चे 1,3 ब्यूटाडाइन, उसकी ये 3 बनते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बनते हैं? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सानवी क्लियर? सानवी Yes, sir. अच्छा, आखिरी फंडा जो आपने बनाया था बच्चे, ये तीनों स्ट्रक्चर बच्चे, उसके बाद लास्ट में तुम क्या करते हो बच्चे, इसका बनाते हो एक रेजोनेंस हाइब्रिड। सर वो क्या होता है? सर आपका यहाँ CH2 था, सिंगल बॉन्ड CH था, सिंगल बॉन्ड CH था, फिर आपका CH2 था। सर आपके 2 पाई बॉन्ड थे यहाँ पे, बोलो हाँ ना? अरे कुछ ऐसे किया था बच्चे आपने, बोलो हाँ ना? अब ये 2 पाई बॉन्ड आपके बेटा 3 जगह पे घूम रहे थे बेटा, बस उन 2 पाई बॉन्ड को तुम ऐसे घुमाओगे बेटा, बस ये तुम्हारा हाइब्रिड बच्चे की। सर वो जो 2 पाई बॉन्ड थे आपके, वो 2 पाई बॉन्ड इन 3 लोकेशन पे मूव कर रहे हैं बच्चे, ये है तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड। दूसरा फंडा, पहला तुम्हें कराया बच्चे मैंने प्रियल डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उसके बाद तुम्हें कराया कि सर रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, जस्ट वो 2 पाई बॉन्ड को दिखा दिया डॉट डॉट जहां जहां वो घूम रहा था बच्चे। इसके अलावा एक आखिरी पॉइंट आता है बॉन्ड ऑर्डर का। अब अगर तुम बॉन्ड ऑर्डर की बात करोगे बच्चे, यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितने तुम्हारे नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। अब यहाँ पे जो तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर है बच्चे, ना वो 1 है ना वो 2 है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाता है। यहाँ पे मेरे भाई जो तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर है भैया, वो बना 1 + 2/3। अब सबका बॉन्ड ऑर्डर बन गया 1.67। चाहे इस बॉन्ड की बात करो, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, तुम्हारे जितने भी बॉन्ड ऑर्डर हैं, जो भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर है बेटा, ना वो 1 है ना वो 2 है, वो कितना है? 1.67। अब सानवी बताता हूं फायदा कैसे होता है रेजोनेंस में। अगर मान लो यहाँ पे स्ट्रक्चर में रेजोनेंस ना होती, सपोज करो, सुनो ध्यान तेजी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लो तेजी यहाँ पे रेजोनेंस ना होती, तो तुम क्या बोलते भैया? सर ये है बॉन्ड ऑर्डर 2, सर ये भी 2 है और ये है 1, बोलो हाँ ना? अगर रेजोनेंस ना होती तो यहाँ पे सबसे वीकेस्ट कौन था? बीच वाला, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 था। बिकॉज यहाँ रेजोनेंस थी तो जो सबसे वीक था उसने उसको भी स्ट्रॉन्ग कर दिया, उसके बॉन्ड ऑर्डर को 1 से 1.67 कर दिया। अब तुम बोलोगे सर 2 को भी तो कम किया, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने हमारा जो वीकेस्ट लिंक था उस वीकेस्ट लिंक को स्ट्रॉन्ग कर दिया। कहां बचा रहा 1 था, उस 1 को मैंने 1.67 कर दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रेजोनेंस। क्लियर? अब अगला फंडा, सर ये बताओ वो 1 + 2/3 कैसे बना, है ना? अरे निमिषा बच्चे, बात मेरी निमिषा बच्चे, Yes, sir. अगला पॉइंट बच्चे ये बताओ सर ये 1 + 2/3 कैसे बना? सिंपल लॉजिक मेरे भाई, इधर आओ। सर ये 1 + मतलब सबका बॉन्ड ऑर्डर 1.67 से कैसे बना? इधर देखो बाजी, ये CH2 डबल बॉन्ड CH था, सिंगल बॉन्ड CH था, डबल बॉन्ड CH2 था। एक बात बताओ बच्चे, क्या ये बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड तो सबके पास है बच्चे, सही तो मूव ही नहीं किया बेटा। तो किसी भी बॉन्ड की बात कर लो भैया, सर सबके पास 1 तो है ही है बेटा। अब हो क्या रहा है बेटा, ये जो तुम्हारा दूसरा डबल बॉन्ड है बच्चे, ये रहा डबल बॉन्ड, सर एक डबल बॉन्ड ये रहा और सर एक डबल बॉन्ड ये रहा, सर ये 2 डबल बॉन्ड मूव कर रहे हैं, हाँ है ना? और कितनी जगह पे कर रहे हैं बच्चे? सर पहली एक जगह पे, 2 जगह पे, 3 जगह पे। ये फंडा ऐसा है बच्चे कि 2 चॉकलेट थी, उन 2 चॉकलेट को इन तीनों लड़कियों ने खाया, फैक्ट ये है कि बराबर खाएंगी, तो तुमको कितनी मिली? उस 2 का तीसरा हिस्सा, तुमको 2 का तीसरा, तुमको 2 का तीसरा, इसलिए बच्चे वो 2/3 आया कि वो जो 2 डबल बॉन्ड थे बच्चे, अब वो 2 डबल बॉन्ड 2 के पास ना होके 3 के पास है। और कैसे है बच्चे? एकदम बराबर है बेटा। तो सबको क्या मिला? उस 2 का 2/3 2/3 2/3। सानवी क्लियर हुआ? सानवी Sir, एक क्वेश्चन, हाँ बोलो। जो लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनाया है पर्पल में, हाँ उसमें दोनों एंड्स पे प्लस और माइनस कंबाइन होकर साइक्लोब्यूटाडाइन बना देता हूँ। अच्छा, देखो बेटा, कभी भी कंबाइन ऐसे नहीं होता, ठीक है, हो सकता है बच्चे, लेकिन वो कभी ऐसे नहीं होता कि ये क्या है कि सर मैं क्या करूं प्लस और माइनस कंबाइन करके बना दूं,
पर बेटा पॉइंट ये है, आपको करना है, आपकी विश लिस्ट आप कर लो, लेकिन वो रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस कभी भी हवा में नहीं होती बच्चे, अगल बगल में होती है। अब तुमने बोला कि इसका एक विश लिस्ट थी बच्चे, सर देखो यहाँ पे माइनस है, सर यहाँ प्लस है, सर दोनों को जोड़ देती हूँ, सर बन जाएगा साइक्लिक। करने को कर सकते हो, बट दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज रेजोनेंस हवा में नहीं होती। रेजोनेंस करवाने के लिए आपको एक मीडियम चाहिए, कुछ पाई बॉन्ड चाहिए, सिग्मा चाहिए, जो साथ में जुड़े हों। ये दोनों साथ में नहीं जुड़े बच्चे, इसलिए ये वाला काम नहीं होगा। बोलो सानवी, हुआ क्लियर? यस सर। और बोलो डाउट किसी को? पक्का अगले बच्चे कि ये 2/3 कैसे आया बच्चे? दोबारा बोल रहा हूं बेटा, 2 चॉकलेट, चॉकलेट नंबर 1, चॉकलेट नंबर 2, 2 चॉकलेट 3 लोगों ने खाया, तेजी, सानवी और अवनी ने खाया। तेजी को कितनी मिली? 2/3, अवनी को 2/3, सानवी को भी 2/3, और ऑलरेडी एक थी उनके पास, तो सबका क्या होगा बच्चे? 1 + 2/3। तो जब सानवी ने बोला था कि सर देखो रेजोनेंस जो है बच्चे, उसने बोला कि सर देखो बॉन्ड ऑर्डर सबका सेम कर देती है, तो सानवी तुमको ये नहीं बोलना चाहिए था, सानवी तुमको ये बोलना चाहिए था कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी क्यों लेके आती है, क्योंकि सर जो आपका वीकेस्ट लिंक था, जिस बेचारे का बॉन्ड ऑर्डर 1 था, उसको भी मैंने अपलिफ्ट कर दिया, पक्का क्लियर? अब सपोज करो अगर कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता तुम्हारा, रिबब जी, अगर कुछ स्ट्रक्चर बच्चे ऐसा होता, तो मेरे भाई चेक करो, ये पाई है, सिग्मा सिग्मा पाई है, सर यहाँ पे नो रेजोनेंस, यहाँ पे सर कोई भी किसी भी तरह के रेजोनेंस नहीं बच्चे। अब ये जो तुम्हारे वीकेस्ट लिंक है, वो वीकेस्ट लिंक रहेंगे बेटा तेजी। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 1 है, क्या बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ रेजोनेंस नहीं है बच्चे। अब मैं अपने वीकेस्ट लिंक को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाऊंगा भाई, अभी क्यों नहीं है? पाई सिग्मा सिग्मा पाई है, पाई सिग्मा पाई नहीं है। क्लियर बच्चों?